नमस्कार, मैं जिनेंद्र सोनी आपका स्वागत करता हूं एसएससी एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के ऊपर। साल अंत होने वाला है और अंत समय पर जो सबसे बड़ा इंतजार था वो खत्म हो गया है। हम बात कर रहे हैं एसएससी जीडी के बारे में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में है और पिछले सालों का ट्रेंड क्या रहा है। तो बच्चों लास्ट तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या होता है भाई कि तैयारी किस तरह से करनी है, उससे पहले जानकारी होनी जरूरी है कि एग्जाम में पहले क्या आया हुआ है, कैसे आया हुआ है। और हम क्या करते हैं, हमारे साथ समस्या क्या है, हम हमेशा क्या देखते हैं, कट ऑफ देखते हैं कि साहब इतने मार्क्स कट ऑफ रही है, बस उससे थोड़ा ज्यादा ले आए। नहीं यार, आपकी तैयारी कट ऑफ देख के नहीं होनी चाहिए। आपकी तैयारी क्या होनी चाहिए, तैयारी जैसी होनी चाहिए कि हमें मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम नंबर्स की तरफ बढ़ना है। शुरू करते हैं कार्रवाई को। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न। आपको, मेरे हिसाब से आपको पता है कि साहब 80 क्वेश्चन है, 160 नंबर के हैं, 1 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। वहां पर 1 घंटे में आप क्या करेंगे, इसको करेंगे। और 4 सेक्शन है। पहला रीजनिंग, जनरल नॉलेज, मैथ्स, इंग्लिश और हिंदी। बात समझ में आ रही है। सबके 20-20 क्वेश्चन हैं, 40-40 नंबर के हैं, 1 घंटे का आपको समय मिलेगा। मैं आपको यही बता रहा हूं साहब, शुरू करने से पहले जिनके साथ बिल्कुल मजाक नहीं करना है, उसका नाम है ये। क्योंकि ये वो 20 नंबर हैं जो आपको फ्री के मिल सकते हैं। आप जो घर से प्रिपरेशन करके जाएंगे वैसे ही क्वेश्चन आते हैं, कुछ नया नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी में फुल मार्क्स स्कोर नहीं किए जा सकते, बाकी में भी फुल मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। पर ये सबसे आसान है, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस की जाएगी तो काम बन जाएगा। जहां आप हमें देख रहे हैं वहां पर, जिस चैनल पे आप मुझे अभी देख रहे हैं, वहां पर रीजनिंग के सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप आराम से वहां जाकर उनसे अपनी पढ़ाई करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी सब चीजें भी वहां पर पहले से अपडेटेड है। आ जाइए साहब, बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। ये जो आपको इधर लिखा हुआ है, ये टॉपिक का नाम है। ये बच्चों क्या है, क्वेश्चन, कि पिछले सालों में किस तरह का ट्रेंड रहा है, कि कितने क्वेश्चन आए हैं उस टॉपिक से। इसका कदापि मतलब ये नहीं है कि साहब इस बार भी इतने ही आएंगे। जैसे यहां पर लिखा हुआ है पासा डाइस 01, कब किसी शिफ्ट में 0 आया, किसी में 1 आया, पर नॉर्मली ऐसा ही रहता है। वापस बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला, कदापि ऐसा नहीं कह सकते कि साहब ऐसा ही होगा या ऐसा ही होने वाला है। पर ये एक आपके लिए एक हिंट है, चीजें आपको समझदारी से बताई जा रही है कि क्या करना है। देखो बच्चों, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्गीकरण, सादृश्य, अक्षर श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, गणितीय श्रृंखला, न्याय वाक्य, बैठक व्यवस्था, पासा। मैं एक बार रीजनिंग को सारा पढ़ लेता हूं। नॉन वर्बल रीजनिंग में साहब श्रृंखला, दर्पण, जल, प्रतिबिंब, अबेंडेड आकृति, फिगर के अंदर फिगर घुसे हुए होते हैं, आकृति को पूरा करना और कागज काटना और मोड़ना। ये आपका रीजनिंग के बारे में हमारा एक, आपके लिए एक ब्लूप्रिंट है जिसको आपको फॉलो करना है। ये वो टॉपिक हैं जो आपको बहुत गजब तरीके से आने चाहिए बच्चों। ये वो टॉपिक हैं जो आपको बहुत गजब तरीके से आने चाहिए। क्लास कहाँ मिलेगी, इसी चैनल पे मिलेगी। कोई चिंता की बात नहीं है, पहले से ही सब कुछ वीडियो अपलोडेड है। देखिए, वीडियो अपलोड इसलिए कर दिए गए हैं क्योंकि रिकॉर्डेड कंटेंट आप अपने हिसाब से और अपनी सुविधा के हिसाब से कभी भी देख सकते हैं, अपनी स्पीड के हिसाब से तेज धीरे करके देख सकते हैं। इसलिए रिकॉर्डेड क्लासेस का हमेशा फायदा मिलता है। अब आप बोलोगे सर पूरी दुनिया तो यूट्यूब पे बोलते है कि लाइव पढ़ो लाइव पढ़ो। अरे भाई, लाइव में बीच में कमेंट होते हैं, लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं, आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, तो वो लाइव हम भी लेके आएंगे, पर कब लेके आएंगे, एग्जाम से पहले। एग्जाम से पहले का फायदा क्या होगा, एग्जाम से पहले हम आपको पूरे क्वेश्चंस करवा रहे होंगे, सब प्रैक्टिस करवा रहे होंगे, तो प्रैक्टिस वहां पर बढ़िया हो पाती है। तो बच्चों बात समझ में आ रही है जी। आपको क्या करना है, रीजनिंग में ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनका ध्यान रखना है। देखो कितना बोल रहा है, एनालॉगी के 3 क्वेश्चन आएंगे, तो भाई एनालॉगी होती भी है ना, नंबर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, कोई वर्ड हो सकता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि कोर्स बहुत छोटा सा है और बिल्कुल ही आप हवा में कर पाएंगे, ऐसा नहीं चल पाएगा। बात समझ में आ रही है, टॉपिक समझ में आ रहे हैं बच्चों। अगला जिससे सबको डर लगता है, क्या नाम है उसका, जीके। कि साहब जीके, क्योंकि देखिए जीके में समस्या क्या है, नंबर तो है भाई 20 नंबर, कितने हैं 20, पर आएगा क्या, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स, सब आएगा सब। और सबको पढ़ने के बाद आपके वो 20 नंबर स्कोर कर पाएंगे। अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना भाई। दिमाग क्या लगाना है, दिमाग ये लगाना है कि आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं उस बैकग्राउंड की चीज़ों को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग करना है। मान लीजिए कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो कृपया साइंस एंड टेक को अभी से स्ट्रॉन्ग, मतलब पहले स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश मत कीजिएगा। आपका जो कोर एरिया है कौन सा, आर्ट्स वाला,
तो उसके कौन से सब्जेक्ट है हमारे पास? हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है, पॉलिटिकल साइंस है। उनको पहले स्ट्रॉन्ग कीजिएगा ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो, क्योंकि लंबे सब्जेक्ट हैं। देखो क्या बोल रहा है भाई, मौसम, जलवायु, अब ये कौन है? ये ज्योग्राफी के अंदर आपको एक सिलेबस बताया गया है, 3 से 5 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं, भूगोल के आते हैं साहब, और उसके लिए आपको ये सब बातें पढ़नी है। अक्षांश देशांतर रेखाएं पढ़नी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, नदियां, पर्वत, पठार, झील, बांध, जल संधियां, परिवहन, मतलब व्हाट नॉट, सब कुछ आपको पढ़ना है। सेम वे में क्या बात कर रहा है, हिस्ट्री में आपको बोल रहा है साहब 2 से 3 क्वेश्चन देंगे, पर हिस्ट्री में भी आपको ठीक ठाक सी बातें पढ़ाई जाएंगी। सिंधु घाटी, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महाजनपद, ये कौन है? ये मैं आपको कहां से बता रहा हूं? ये पिछले साल के पैटर्न से बता रहा हूं साहब, पिछले साल में क्या हुआ। सेम इकोनॉमिक में, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इकोनॉमी हमेशा छोटी होती है, इकोनॉमिक्स हमेशा छोटी होती है। राष्ट्रीय आय, पंचवर्षीय योजनाएं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आरबीआई कब बना था, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, इस तरह की बातें, तो वो आपको पढ़नी चाहिए। 3 से 4 क्वेश्चन। पॉलिटी, राजनीति विज्ञान साहब अपने आप में एक संविधान के बारे में जानकारी है जो आपको वैसे भी होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस तरह की नौकरी में जाना चाह रहे हैं वहां पे आपको संविधान के बारे में अगर नहीं पता है तो फिर थोड़ा सा अजीब सी बात होगी। पढ़ना क्या है बच्चों? संविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संविधान के स्रोत, अनुसूचियां, संसद, सर्वोच्च, क्योंकि संसद, देखो अब संसद याद आया तो मुझे कितनी एक छोटी सी बात याद आई। कितना छोटा सा क्वेश्चन है कि हमारी संसद के कितने भाग होते हैं, या वो आपसे पूछेगा संसद में कितने हाउस होते हैं, तो सब दोनों कितने सदन होते हैं, तो दोनों बातें बिल्कुल अलग है। हमारी संसद के 3 भाग होते हैं पर सदन हमारे यहाँ पे 2 ही होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। अब देखिए ये जो बातें कर रहे हैं ना साहब, ये जीके में जितनी भी बातें कर रहे हैं वो कोई बहुत खतरनाक बातें नहीं है, वो आपको भारत के नागरिक होने के नाते पता ही होना चाहिए कि हमारी संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति महोदय से मिलकर बनती है, पर हमारी संसद में 2 ही हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा। इसके आगे आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितनी संख्या होती है, प्रोटेम स्पीकर क्या होता है, कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो आपको पता होनी चाहिए, तो वो आपको बेसिक भी पता होना चाहिए। तो अगर आप इसको पढ़ रहे होंगे तो घबराने की बात नहीं है। वाद यंत्र, वादक, ये किसकी? स्टैटिक जीके की बातें कर रहे हैं। स्टैटिक जीके, जो जीके बदलती नहीं है उसे, भारत में पहले कौन थे, भारत में चांद पे पहली बार कौन गया था, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के ऐसे कौन से राष्ट्रपति से जो ऑफिस में डेड मिले थे। स्पोर्ट्स के बारे में बात कर सकता है, कौन सी टीम में कितने प्लेयर होते हैं, ग्राउंड को क्या बोलते हैं, समझ रहे हैं आपको। इसी तरह से चर्चित बुक्स हो सकती है, संगीत घराने हो सकते हैं, संगठन हो सकते हैं, विरासतें हो सकती है, और करंट अफेयर्स नो डाउट कि साहब लास्ट में जो भी चल रहा होगा एग्जाम से डेट से पहले के 3-4 महीने आपको बिल्कुल ढंग से करने चाहिए। बात समझ में आ रही है? वापस बोल रहा हूँ, जीके का स्कोर कैसे करना है भाई? जीके का स्कोर करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं उस बैकग्राउंड का सब्जेक्ट आपका पहले स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा कोई बहुत डीप नॉलेज नहीं चाहिए। भारत के नागरिक होने के कारण नाते आपको जितनी नॉलेज होनी चाहिए वो नॉलेज आपसे यहाँ पूछी जाती है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके भी दिखाया, जैसे संविधान के बारे में पूछ लिया, भारत के बारे में पूछ लिया, कौन से राज्य है जिसकी मैक्सिमम बॉर्डर शेयरिंग होती है, नहीं होती है, कौन सा राज्य ज़्यादातर राज्यों से घिरा हुआ है, इस तरह की बातें आपको पता होनी चाहिए। अगली बात पे आते हैं सब, इंपॉर्टेंट को टॉपिक्स की बात कर रहा है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। ये कौन है भाई? ये वही मैंने आपको बोला ना, साइंस एंड टेक में से। अब देखो 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे का मतलब वापस बताता हूँ कौन है ये भाई। मैंने बहुत बार बता दिया इस बात को, पिछले साल के पेपर के एनालिसिस से जो ट्रेंड समझ में आया वो आपके साथ शेयर किया जा रहा है। ये मोर और लेस ऐसा ही रहता है। ऐसा का मतलब है एक ऊपर हो गया 2 नीचे हो गया, ऐसा हो सकता है, पर समझिए बायोलॉजी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कि हमारे शरीर के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मोर और लेस ये ऐसी ही बातें पूछी जाएगी। एग्जामिनर के साथ बाउंडेशन क्या है, उसके पास 20 क्वेश्चन है पूछने के लिए। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिक, करंट अफेयर्स, और फिर लास्ट में आकर साइंस, तो वहाँ पर। और साइंस में भी अगर टेक्नोलॉजी, डिफेंस, वो सब कुछ बाकी है। आकाश क्या होता है, ब्रह्मोस क्या होता है ना, पृथ्वी क्या है, त्रिशूल क्या है, नाग क्या है, डिफेंस सिस्टम के बारे में बात कर सकता है, चंद्रयान 3 के बारे में बात कर सकता है, समझ रहे हैं। तो वो सब चीज़ें साइंस एंड टेक का ही पार्ट होगा, क्योंकि उसके पास यही पोर्शन है। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं तो मेरा सजेशन ये है, इसको आप आराम से उठा लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। आराम से उठाने का मतलब है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे भाई, हम भी आपके लिए कुछ 2, 5, 10 पन्नों के नोट्स बना के लेके आएंगे ना, तो उन 2, 5, 10 पन्नों के नोट्स से आपका काम आसान हो जाएगा।
गा। मैं टॉपिक को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कि साहब क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। आप समझिए यहाँ पे आपको मानव शरीर पढ़ना पड़ेगा। केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो आपको नॉर्मल डे एवरी डे में जो रिएक्शंस होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। परमाणु संरचना, आवर्त सारणी, धातु कौन होती है, अधातु कौन होती है, और सेम वे फिजिक्स में किसने किस चीज़ का आविष्कार किया है। मोर और लेस ऐसी बातें ज़्यादा पूछी जाती है। हिंदी 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 और इंग्लिश याद आ रहा है कुछ, है ना? 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। क्या क्या चीजें करनी है? पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकाक्तियां, वर्तनी, शब्द युग्म, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषक, अव्यय, वाक्यांश के लिए एक एक शब्द, वाक्य त्रुटि, रिक्त स्थान, वाक्य शुद्ध अशुद्ध, वाच्य, रेखांकित शब्द और गद्यांश। अब आप बोलोगे सर ये तो कैसे करें, मतलब ये तो बड़ा मुश्किल सा काम है। ये एक आसान काम है। क्यों? क्योंकि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, वही सब बातें हैं, वही सब लोकोक्तियां हैं, वही सब मुहावरे हैं, पर्यायवाची हैं। तो जो चीज़ें पिछले सालों में रिपीट हुई है तो वही हम आपसे डिस्कस भी कर रहे होंगे, और नए जो पूछे जा सकते हैं वो सब चीज़ें आपको दे रहे होंगे। देखिए कोई भी टॉपिक जो है वो 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैक्सिमम यहाँ तक बातें की गई है। इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये है भाई कि कहीं कोई घबराहट हो रही हो ना, तो घबराहट की बात नहीं है। मैं हमेशा कंपटीशन एग्जाम देने वालों को हमेशा ये बात बोलता हूँ कि एक टॉपिक, एक चैप्टर ना तो आपका सिलेक्शन करा सकता है ना बिगाड़ सकता है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बोल दिया? अरे भाई ये इसलिए बोल दिया कि साहब अगर कोई चैप्टर नहीं हो रहा है तो बाकी चैप्टर इतने गजब होने चाहिए कि बस मजा आ जाए। इसका कदापि मतलब ये नहीं है कि आप अपन नहीं पढ़ रहे हैं या कुछ और। हम पढ़ेंगे, हम पूरा जोर लगाएंगे, पर ध्यान रखिए अगर कोई बात नहीं है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसके बिना पेपर निकाल कर लेके जाएंगे और लेके जाया जा सकता है। क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम मैंने तो आज तक देखा नहीं जिसकी कट ऑफ 90% जा रही हो। आगे आ जाते हैं जी। आगे बात करें इंग्लिश में, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पेलिंग चेक। अगेन 1 2 2 देखो ये एक टॉपिक है जिनके 4 4 5 5 क्वेश्चन वो लेके आ रहा है। अभी आपका एंटायरली आपका कॉल होता है कि आप हिंदी चूज करेंगे या इंग्लिश चूज करेंगे। भाषा में हमेशा सावधानी बरतनी पड़ती है। नियम कानून के ऊपर सारा काम चलता है। आपको जो नियम कानून पता होंगे उसी बेस पे आप कर पाएंगे। तो इनका चयन करते समय बच्चों ध्यान रखिएगा कि आप किस में कंफर्टेबल हैं वही कीजिएगा। पड़ोसी ने इंग्लिश भर दिया है या किसी और ने इंग्लिश भर दिया और आप उसको इंप्रेस करने के चक्कर में इंग्लिश भर पड़ो और मर जाओ, इसका कोई फायदा नहीं है। मौका बहुत मुश्किल से मिलता है। ऑल्दो एसएससी के कैलेंडर में अगले साल के लिए भी जीडी की भर्ती दी गई है, क्योंकि एक साल ब्रेक हुआ तो ऐसा लगा पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं होगा नहीं होगा, अगले साल देंगे नहीं देंगे इस साल के एंड में, पर वो एसएससी के कैलेंडर में अगले साल के लिए भी दे दिया है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई किसी को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप किसी पर्टिकुलर भाषा से कंफर्टेबल नहीं हो और आप उसी को भर दें, क्योंकि ये नौकरी आपके लिए है और सुनहरा मौका है, बड़ी वैकेंसी है। कह रहा है साहब मैथ्स, ये दूसरा वो सेक्शन है रीजनिंग के बाद मैं जिससे आपको मजाक करने के लिए नहीं बोलूंगा। अब आप बोलोगे साहब मजाक करने के लिए तो मत बोलो, पर साहब समस्या भी तो आती है। देखो समस्या आती है। देखो जो आप एग्जाम देने वाले हो ना, उस एग्जाम का जो बेस है वो ये है, इसको बिल्कुल ढंग से कर देना। इसको मतलब परसेंटेज को बिल्कुल ढंग से कर लेना, बाकी सारा काम ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाएगा। और कोशिश करेंगे कि कुछ बढ़िया क्लासेस और लेकर आए आपके लिए, ताकि आपको और थोड़ी मदद मिल पाए। प्रतिशत, लाभ, हानि, बट्टा, ये सब चीज़ें एक ही जैसी होती हैं, एक ही बात है, सब प्रतिशत के ऊपर गणना हो रही होती है। फिर यहाँ पर समय, चाल और दूरी, समय और कार्य, टाइम एंड वर्क, अनुपात, क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे। कुछ बहुत टेक्निकल बातें नहीं पूछी गई हैं पिछले साल के पैटर्न में, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इसको कर सकते हैं। औसत, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, मैं इसको वापस घुमा क्यों रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया बच्चों कि प्रतिशत, लाभ, हानि, डिस्काउंट, ये सब चीज़ें एक होती है, तो सिंपल इंटरेस्ट, सरल ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज भी इसी का ही एक पार्ट होता है। वहां पर भी आपको कुछ ब्याज की गणना करनी पड़ती है। ये नंबर सिस्टम का पार्ट है, ये दोनों नंबर सिस्टम के पार्ट है। मिक्सचर है, सिंप्लीफिकेशन, नाव एंड धारा, टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही एक पार्ट है। नल व टंकी, टाइम एंड वर्क का ही एक पार्ट है। पर कभी वो टाइम एंड वर्क पूछता है, कभी ऐसा पूछ लेता है। तो ये मोटा मोटी कोर्स की ब्रीफिंग है जहां से आपको तैयारी शुरू करनी है। ये टॉपिक आपको बिल्कुल वेटेज के हिसाब से, अपनी क्षमताओं के हिसाब से बच्चों आपको पढ़ने हैं।
जो आपको ठीक लगे उनको पहले करना है, जो आपको कम ठीक लगे उनको थोड़ा सा रोक के उनके ऊपर ढंग से पढ़ाई करके और फिर उनको मास्टर करना है। 80 क्वेश्चन है, 160 नंबर है, सुनहरा मौका है, 80,000 से ऊपर वैकेंसी बार बार आती नहीं है। तो जुड़े रहिए मिशन ज्ञान के साथ, इस चैनल के साथ, अपने दोस्तों को बताइए। पूरा कंटेंट 100% फ्री अवेलेबल है। मिशन ज्ञान ऐप के ऊपर टेस्ट सीरीज अवेलेबल रहेगी। तो जब सब कुछ फ्री है तो डाउट तो होता है ना सर कि ऐसा क्यों कर रहे हो, बाद में कुछ बेच तो नहीं दोगे, आदत डालने के बाद तो नहीं कर दोगे। अरे भाई नहीं करते। नहीं करते का मतलब है आप हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। हम हैं कौन? भारत की सबसे बड़ी शिक्षा क्रांति जो सब कुछ लेके आए हैं बिल्कुल मुफ्त। जय हिंद, जय भारत।